आखिर नासा के एनिटा रेडार ने ऐसा क्या सिग्नल पकड़ा है जिसको देखकर आज नासा भी कंफ्यूज है। सोचो, एक ऐसी जगह जो दुनिया के कोने पर है जहां जमीन दिखाई ही नहीं देती क्योंकि वो पूरी तरीके से बर्फ के नीचे छुपी है, जहां आदमी का जीना लगभग इम्पॉसिबल समझा जाता है। और यहाँ से आया है एक ऐसा सिग्नल जिसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। ये जगह है एंटार्क्टिका, और इस वीडियो में हम उस मिस्टीरियस सिग्नल की पूरी कहानी को समझेंगे जिसने दुनिया के साइंस को भी झटका दे दिया है। हेलो दोस्तों, एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे ज़्यादा बर्फ से ढका और सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। ये जगह इतनी बड़ी है कि पूरा इंडिया, चाइना और अमेरिका एक साथ एडजस्ट हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री तक गिर सकता है और सर्दियों के दिनों में तो यहाँ 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है। पूरा अंधेरा, कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं। सोचो, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कुछ अनयूजुअल सिग्नल आए तो क्या वो नेचर का पार्ट हो सकता है या फिर कुछ और। अंटार्कटिका की हिस्ट्री भी बड़ी मिस्टीरियस है। अंटार्कटिका को ऑफिशियली 1820 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन उससे पहले ही कुछ एंशिएंट मैप में इसका जिक्र मिलता है, जैसे प्री रील्स मैप 1513 जिसमें अंटार्कटिका को कोस्ट लाइन बर्फ के बिना दिखाया गया है। इस मैप ने साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर दिया है कि कैसे कोई 1500 में एक ऐसी जगह का एक्यूरेट नक्शा बना सकता है जहां तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ तक कि 1959 में एक एंटार्क्टिक ट्रेटी साइन हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा देश एग्री हुए। कोई भी इस जगह को क्लेम नहीं करेगा, कोई मिलिट्री बेस नहीं, कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, सिर्फ साइंस और रिसर्च अलाउ है। आखिर ऐसा क्या छुपा है यहाँ कि दुनिया के सारे देश डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ कोई भी कब्जा नहीं करेगा। 2006 में नासा ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था एनिटा, और उस मिशन के दौरान एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट हुआ जो अपसाइड डाउन था। ये सिग्नल एक ऐसी डायरेक्शन से आया यहाँ से कुछ भी आना नहीं चाहिए था। तब से एंटार्क्टिका का नीचे की दुनिया एक मिस्ट्री बन चुकी है और लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये सिग्नल एलियन का था या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी जिसे हम भूल चुके हैं, या फिर अर्थ के अंदर कोई अननोन फोर्स एक्टिव है। नासा का काम सिर्फ रॉकेट भेजना नहीं होता, कभी कभी वो ऐसी जगहों पर भी एक्सपेरिमेंट करता है जहाँ ना सिग्नल आना चाहिए ना कुछ और सुनाई देना चाहिए, फिर भी कुछ मिल जाता है। ये मिशन सिंपल था, अर्थ के ऊपर एक एटॉम पेयर से आने वाली हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना। लेकिन भाई, जो एनिटा ने डिटेक्ट किया उसने पूरे साइंटिस्ट की सोच को चैलेंज कर दिया है। एनिटा कोई सैटेलाइट नहीं था, ये एक मैसिव बैलून मिशन था जो एंटार्क्टिका के ऊपर से 37 किलोमीटर की हाइट तक ले जाया गया। वहाँ पर हवा पतली होती है और रेडियो नॉइस ऑलमोस्ट जीरो होती है। उस बलून पर लगाए गए थे अल्ट्रा सेंसिस एंटीनास। इनका काम था न्यूट्रिनो पार्टिकल से आने वाले रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करना। न्यूट्रिनोस ऐसे पार्टिकल होते हैं जो स्पेस से आते हैं और यूजुअली अर्थ के एटॉम पेयर में घुसते ही डिस्पेयर हो जाते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ये इनविजिबल मैसेंजर होते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। एनिटा इन्हीं का सिग्नल पकड़ने गया था और फिर कुछ ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बैलून स्मूथली उड़ रहा था, सेंसर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन एक अनोखा सिग्नल रिसीव होता है। सिग्नल इतना वैलिड था कि साइंटिस्ट ने पहले तो सोचा कोई ग्लिच होगा, लेकिन जब डाटा को बार बार चेक किया गया तो तब पता चला ये सिग्नल ऊपर से नहीं नीचे से आया था, मतलब अर्थ के अंदर से। फिजिक्स के लॉ के हिसाब से न्यूट्रिनो पार्टिकल्स अर्थ के डेंस मास से ट्रेवल नहीं कर सकते, वो या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय। लेकिन ये सिग्नल तो अंदर से निकलकर ऊपर की ओर आ रहा था, जैसे किसी ने सिग्नल को जबरदस्ती अर्थ के थ्रू पुश किया हो। नासा के साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, बोले ये सिग्नल तो पॉसिबल ही नहीं है। एनिटा का डाटा लोगों को दो पॉसिबिलिटीज दिखाता है, पहला या तो हमारा फिजिक्स मॉडल गलत है, दूसरा या फिर कुछ अननोन चीज हो रही है जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने सोचा शायद एक्सपेरिमेंट एरर होगा, पर जब 2014 में एग्जैक्ट सेम सिग्नल फिर से आया तब डाउट की गुंजाइश ही खत्म हो गई। ये मिशन ओरिजिनली तो एक साइंटिफिक न्यूट्रिनो डिटेक्टर था, लेकिन लोग अब इसे गेटवे मानते हैं, गेटवे टू सम हिडन थ्रेट। क्या ये सिग्नल किसी और डायमेंशन से था? क्या अर्थ के अंदर कोई अननोन फोर्स एक्टिविटी हो रही है या नासा हमसे कुछ छुपा रहा है? इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा।
एनीटा ने अभी तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके एंटीनास ने एक ऐसी बात कह दी जो आज तक साइंस के सिलेबस में नहीं आई। अगला पार्ट और ज़्यादा शॉकिंग है, जहां हम समझेंगे वो अपसाइड डाउन सिग्नल क्या था, कैसे वो फिजिक्स के रूल तोड़ता है और क्यों कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद हम पैरेलल यूनिवर्स के कनेक्ट में आए थे। कभी सोचा है भाई, अगर कोई चीज़ ऐसी डायरेक्शन में चले जाए जहां साइंस के रूल ही काम ना करें तो इसका मतलब क्या होगा। यही हुआ था एनीटा मिशन के सिग्नल के साथ। सिग्नल का डायरेक्शन, फिजिक्स की वायलेशन। जो सिग्नल एनीटा ने डिटेक्ट किया वो अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ जा रहा था। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है। देखो, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स यूजुअली स्पेस से अर्थ के एटॉम पेयर में एंटर करते हैं। वो अल्ट्रालाइट होते हैं जो किसी से टकराते नहीं, लेकिन अगर अर्थ के कोर से होकर ऊपर की तरफ निकल रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है उन्होंने अर्थ का पूरा डेंस एंटायर क्रॉस कर दिया। और भाई साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के अंदर का प्रेशर, मास और हीट किसी भी हाई एनर्जी पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो बीच में ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ सिग्नल बाहर निकल आया था, वो भी जिंदा। जब डाटा पब्लिश हुआ तो कई फिजिक्स्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये एरर होगा, मशीन की गलती। लेकिन नासा के कुछ इंजीनियर्स ने क्लियर किया और डाटा बार बार वेरीफाई हुआ। तब सवाल उठा, तो फिर ये सिग्नल आया कहाँ से। कुछ रिसर्चर्स ने कहा हो सकता है ये कोई अननोन पार्टिकल हो जो न्यूट्रिनो से भी ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब कोई नया एलिमेंट जो हमारी साइंस में अभी तक लिखा ही नहीं गया। एक फिजिक्स्ट ने कहा शायद ये सिग्नल अल्ट्रा हाई एनर्जी टाउ न्यूट्रिनो का था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वही थी। तो उस डायरेक्शन में जाके बचा कैसे, क्योंकि उसको निकलने के लिए तो फिजिक्स का बेस तोड़ना ही पड़ेगा ना। ऐसा लगा जैसे किसी ने नेचर के रूल को भी हैक कर दिया हो। यहीं से एक क्रेजी थ्योरी ने भी जन्म लिया। क्या ये सिग्नल किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से आया था, जहां टाइम उल्टा चलता हो, जहां ग्रेविटी अलग हो और जहां न्यूट्रिनो पार्टिकल्स अर्थ के अंदर इजीली क्रॉस कर जाते हो। ये थ्योरी भी किसी साइंटिस्ट ने यूट्यूब पर नहीं डाली। ये थ्योरी आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के प्रोफेसर पेटर वोरम की टीम से। उन्होंने सजेस्ट किया माइबा एनीटा ने जो डिटेक्ट किया है वो हमारे जैसे एक और मिरर यूनिवर्स का सिग्नल था। कुछ लोग इस स्टोरी पर हंस पड़े, बोले ये तो साइंस फिक्शन मूवी है। लेकिन कुछ सीरियस रिसर्चर्स ने माना जो भी है भाई, इस सिग्नल ने हमें फोकस्ड कर दिया है कि हम अपनी फिजिक्स के रूल को दोबारा सोचें। आज भी ये सिग्नल एक मिस्ट्री है, इसका कोई 100% कंफर्म जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे भी हमारी दुनिया में हर चीज कुछ ना कुछ सिग्नल छोड़ती है, रोशनी हो, ध्वनि हो या एवन ग्रेविटी। लेकिन एक पार्टिकल ऐसा है जो सब कुछ क्रॉस कर जाता है, लेकिन खुद कभी पकड़ा नहीं जाता। उसका नाम है न्यूट्रिनो। और ये कोई आम पार्टिकल नहीं है, ये तो साइंस की दुनिया का एक भूत है जो हर जगह है पर दिखता किसी को नहीं। और वैसे ये न्यूट्रिनो है क्या, जब से हम इसी की बात कर रहे हैं पर अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया ये क्या चीज़ है। तो चलिए अब बताता हूँ। न्यूट्रिनो एक सबएटॉमिक पार्टिकल है। ये लाइट की स्पीड के आसपास ट्रेवल करता है, लेकिन इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसे डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इमेजिन कर भाई, हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस तेरी बॉडी के अंदर से गुजर जाते हैं, लेकिन तू कभी फील ही नहीं करता, क्योंकि ये पार्टिकल किसी से टकराते ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन से, ना प्रोटॉन से, ना किसी और एनर्जी से। ये ऐसे घुसते हैं जैसे दीवार के पार कोई भूत चला गया हो। और ये आता कहाँ से है, चलिए बताता हूँ। न्यूट्रिनो मोस्टली आता है स्पेस से, सन के कोर में होने वाले न्यूक्लियर विजन से, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से और कुछ हाई एनर्जी गैलेक्टिक सोर्स से। और जब ये अर्थ के एटॉम पेयर में घुसता है तो नॉर्मली वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या एटॉम पेयर के आउटर लेयर में वैनिश। लेकिन अगर कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल अर्थ के नीचे से निकलकर ऊपर आए तो भाई ये तो वो न्यूट्रिनो ही नहीं है, या फिर वो किसी और दुनिया का गेस्ट है। नासा ने ऑफिशियली रिपोर्ट में कहा सिग्नल इज अनएक्सप्लेनेड बट लाइकली टू बी रिलेटेड टू फिजिक्स बाय नॉट करंट अंडरस्टैंडिंग, नो एलियन मेंशन। हमें नहीं पता, पर जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। डायरेक्ट जवाब, साइंस के पास अब तक कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, लेकिन 2 बार सेम इम्पॉसिबल सिग्नल आना, फिजिक्स के लॉ का उल्टा होना, सिग्नल का अर्थ के अंदर से आना और नासा का क्विट मोड, ये सब कुछ एक मिस्ट्री का पार्ट है जिसका सेंटर है अंटार्कटिका। इस इंसिडेंट के बाद अंटार्कटिका में इंटरनेशनली एक्सेस और
सर्वाइलेंसेस टाइट कर दिया गया है। वहाँ पर कुछ ही सिलेक्टेड रिसर्च मिशन अलाउ है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। अगर तुम्हें लगा यह वीडियो सिर्फ एक साइंस डॉक्यूमेंट्री थी तो फिर सोच लो भाई, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि हम उस साइंस को छूने जा रहे हैं जहां मिस्ट्री यूनिवर्स का हर अनजाना राज छुपा है। और अगर तुम भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन तुम्हारे लिए ही है।